बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशाह कसूरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाशाह पिजन कसूरी। जनाब, आज के इस व्लॉग में मैंने एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जो ना तो उस्ताद है ना ही शागिर्द है किसी की, लेकिन शौक के वाले से इतनी बड़ी शख्सियत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर सकूं। देखिए, ये शख्सियत है जी चौधरी बशीर तनवीर जट साहब, माना वाले की हैं। बैंक ऑफिसर रहे हैं, बड़े ऑफिसर रहे हैं, बैंक की जॉब रही है सारी, आजकल रिटायर हैं। और इनको शुरू ही से शौक था, बचपन से ही इनको कबूतरबाजी का शौक था। वो कहते हैं कि जब मैं कबूतरों को देखता था ना, तो पता नहीं मेरे दिल में एक हसरत पैदा होती थी कि मैं भी ना ये जानवर रखूं, मैं भी ये जानवर रखूं। जब लोगों के होते हुए कबूतर देखते तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में भी आता था कि मैं जो है कबूतर उड़ाऊं, कबूतर रखूं, बच्चे लूं और उनको उड़ाऊं। अच्छे अच्छे कबूतर मेरे पास होने चाहिए। लेकिन वो घर की मजबूरी की वजह से या घर के माहौल की वजह से वो न रख सकी। वो तकरीबन को 26-28 साल उनकी उम्र थी जब ये मुलाजमत में थे वो, जब उन्होंने फिर कबूतर रखे। हाँ जी, जब उन्होंने कबूतर खुडे बनाए घर में और कबूतर रखे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वो बेसिकली बुनियादी तौर पर है, वो माना वाले के साथ ही एक गांव है रसूलपुर जट्टा, वो वहां के हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने अपनी कोठी जो है रहायश का जो है बहुत अच्छी रहायश का उन्होंने माना वाले में बना ली हुई है। अच्छा जी, वहां पे उन्होंने अपना शौक शुरू कर दिया। शुरू से इधर उधर से कबूतर लिए रखे, उड़ाने लगे। लेकिन उनके पास ना अच्छा कबूतर ना मिल सका उन्हें। पहले शुरू में अच्छे कबूतर बड़े उन्होंने लिए, लेकिन कोई अच्छी कारकर्दगी वाले कबूतर नहीं थे। लेकिन उनकी जुस्तजू जारी रही, उनकी जुस्तजू जारी, जद्दोजहद जारी रही, और वो इधर उधर से कबूतर हासिल करते रहे। एक दफा फिर उनके पास जो है ना, वो मिलने के लिए आए आमर टीपू, लाहौर के एक उस्ताद भी हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ठोकर पे उनकी छत है। अच्छा, वो उनसे मिलने के लिए आए तो वहां से उन्हें बहुत अच्छे बच्चे जो है ना, आमर टीपू साहब ने 15-16 बच्चे उन्हें दिए कि ये आप जाके उड़ाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिर इनको जोड़ों में डाले, जो उन्होंने कहा था। इनमें टैडी भी थे, लाल आंखें भी थे, दोनों तरफ के बच्चे थे ये। बहरहाल चौधरी बशीर साहब बताते हैं कि मैंने वो कबूतर बच्चे जो है वो उड़ाई। मैंने कहने लगे पहली दफा मुझे मजा आया उड़ाने का। बहुत अच्छे बच्चे थे, 5-6 बच्चे मैं कपों में जो है शामिल हुआ तो 5-6 बच्चे तो कमाल के उड़े ना, कमाल के। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो तो ना उस्ताद है ना ही शागिर्द है, लेकिन देखिए अच्छे कबूतर भी उन्होंने बनाए हैं और कबूतर भी वो खुद उड़ाते हैं, वो फन भी उन्होंने हासिल किया है। अच्छा, इस फन में वो कहते हैं जी खास तौर पे उनके दोस्त हैं, पहले वो उनके गांव में यानी रसूलपुर जट्टा में रहते थे, अब वो लाहौर पे आ गए हुए हैं। तो बड़ी मशहूर शख्सियत है लाहौर की, कबूतर परवर शख्सियत है जी लाहौर की, लाला एहसान उनके गांव के हैं। उनके साथ उनका बड़ा अच्छा तल्लक है। उनसे भी उन्होंने ना कबूतर लिए थे, कमकर कबूतर जो ना उनके वाले से वो कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छे बने थे ये जी। और कबूतर उनके बनाने में लाले एहसान का भी किरदार था, रहनुमाई भी थी, दोस्ती भी थी, इतमाद भी था, लेके भी दिए थे। चौधरी साहब परचेज भी कर देते थे, बड़े महंगे कबूतर परचेज किए उन्होंने, अच्छे कबूतर जो होते थे। अच्छा, वो कहते हैं कि कबूतर उड़ाने में मेरे दोस्तों ने, मैं कभी किसी के पास नहीं गया, किसी के पास मैं नहीं गया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे बन गए थे जिनसे मैंने ना ये फन लिया। अब लाला साहब तो कबूतर ना सिर्फ कबूतरों की पहचान रखते हैं बल्कि कबूतर उड़ाना भी जानते हैं, उनके पास कबूतर उड़ाने का बहुत बड़ा फन है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने उनसे भी मशवरे कर करके और प्रैक्टिकल करके ये चीज मैं आपके नोट में लाना चाहता हूँ। ये शख्सियत जो है ना बशीर साहब की, इसलिए मेरे लिए बहुत जो है ना अट्रैक्शन लगती है कि उन्होंने प्रैक्टिस की, इधर उधर से बातें नहीं,
सुना और उसके बाद प्रैक्टिस की उड़ाने में। अच्छा, यहां पे मैं एक और शख्सियत का हवाला दूंगा, मुन्ना चौहान, जिनका तल्लक ननकाना साहब से है। उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे तल्लकात है, उनके साथ भी कबूतरों की डिस्कस होती रहती थी, बनाने में भी और उड़ाने के बारे में भी, ये दोनों चीजें। ठीक है जी, आप देखें कि उन्होंने दोनों चीजों में अच्छा रुतबा हासिल किया, कबूतर बनाने में भी और उड़ाने में भी। अच्छा, पहले तो मैं जिक्र करूंगा कबूतर बनाने का। वो देखें जी, उन्होंने टैडी कबूतर वो दुबई से, वो कहते हैं को आया था लेके, उनसे खरीदे थे, काफी महंगे खरीदे थे, बहुत अच्छे कबूतर थे, और उन्होंने नस्ल बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। फिर वो यहाँ पे मैं कहूंगा कि वो कहते हैं कि आमर टीपी के पास से जो बच्चे आए थे, उड़ाए, बहुत अच्छे उड़े, उनमें से भी मैंने जोड़ों में डाले, जो जिनकी 4-4-5 बजे तक बैठे, वो फिर मैंने जोड़ों में डाले। ठीक है जी, इस तरह उनके पास टैडी कबूतर पड़े। लाल आंख के कबूतर भी जो है आमर टीपी को बच्चों में से भी कोई 2-4 निकले। और उसके बाद लाला इहसान ने भी उन्हें मगर कबूतर जो है, मगर कसूरी कबूतर लाला को हासिल करने में काफी किरदार अदा किया। ठीक है जी, वो कहते हैं कि मैं मियां नजीर साहब जो है ना, इनसे बहुत मुतासर था। ये अक्सर इनके साथ, वो कहते मेरी 2-3 दफा ननकाना साहब में उनके साथ मुलाकात हुई है, मैं नहीं गया कहीं भी, लेकिन बहुत अच्छे लगे थे वो। और जब मैं उनको देखता था ना, तो मेरे ज़हन में आता था कि यार अगर इन्होंने बनाया तो मैं क्यों नहीं बना सकता, मुझ में क्या कमी है। कबूतर अच्छे हों तो बनाने चाहिए। अच्छा, वो उनसे मुतासर हुए थे। हुआ ये था, उनकी बातों से पता चला कि कोई भी कबूतर है ना, घर में पैदा नहीं होते, कहीं ना कहीं से कोई कबूतर मिल जाते हैं, फिर अच्छे होते हैं तो उनको आगे जोड़े बनाना, उनकी नस्ल बनाने के एक फन है। कहने मैं उस पर अमल करना शुरू कर दिया, और अल्लाह पाक की रहमत से मैं अच्छे जोड़े बनाने में कामयाब हो गया। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास टैडी मगर भी हो गए, लाखे कबूतर भी मुझे बहुत पसंद थे, लाखे कबूतर। ठीक है जी, वो भी उनको कहीं से मिल गए, और उन्होंने लाखे कबूतरों को उड़ाए भी, अच्छा रिजल्ट मिला, जोड़ों में डाले, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये लाखे कबूतर भी उनके पास एक ब्रीड बन गई। अब उनके पास 3 ब्रीड्स है, टैडियों की ब्रीड है, लाल आंखों की ब्रीड है, और लाखे कबूतरों की ब्रीड है, और भी इनमें मिक्स जो बने हुए हैं वो भी उनके पास कबूतर है, बहुत अच्छे कबूतर है। मुझे जब उन्होंने तस्वीरें भेजी ना, तो मैं देख के हैरान हुआ। असल में इस चीज में कबूतरों की तस्वीरें भेजी ना, तो मैं परेशान हो गया था, यकीन माने कि यार ये बंदा ना तो कबूतरबाजों में बैठा है कहीं भी, ना ये इसने जो ना वो कहीं से बाकायदा जो ना हासिल की है, ना कहीं से रहनुमाई हासिल किया, इसके बावजूद इतने अच्छे कबूतर बना लिए इसने। ये फन है, ये फन है, लगन है, लगन थी। 16 साल 40 साल शौक किया उन्होंने, 40 साल 45 साल का शौक है उनका। वो कहते थे मैंने बड़े कप उड़ाए हैं, और कपों में फर्स्ट भी आया हूँ, सेकंड भी आया हूँ, थर्ड भी आया हूँ। खास तौर पे शुरू वाले जो कप थे ना, इब्तदाई सालों वाले, तो वो मैं कपों में जो है वो शामिल होता रहा हूँ, कपों में ही अपना शौक करना। और जॉब थी उनकी बैंक की, तो टाइम भी उतना ही होता था उनके पास। अच्छा, फिर मैंने एक उनसे सवाल किया, मैं बात आपको कपों में ना, वो कहते हैं जब जोड़े मैंने बनाए ना, तो मेरे बच्चे बड़े अच्छे रिजल्ट देते थे, जेठ भी और अस्सू और वसाख भी उड़ाते थे वो बड़ा अच्छा रिजल्ट करते बच्चे देते थे। कहते मेरे ने पहले ना अस्सू और वसाख में रात को बाहर रह जाते थे, बैठते नहीं थे। फिर मैंने लाला इहसान से रहनुमाई ली, आमर टीपू से रहनुमाई ली कि यार ये क्यों नहीं बैठते, रात जाते सुबह आ जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आप ना इनको ना लगाने के लिए ना 4-5 बजे उड़ाया करें, 6 बजे उड़ा दिया करें, शाम से पहले ये जब ऊपर नीचे होंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में वो घर आने की कोशिश करेंगे। शुरू में शायद ना आ सकें, लेकिन जब वो घर आने की कोशिश करेंगे तो घर बैठेंगे। लाइटें लगा दी गई, पहले भी लाइटें लेकिन मजीद लगा दी गई, और फिर ऐसे मैंने प्रैक्टिस करके घर में बिठाना जो है ना वो सीखा। कबूतर को कहते हैं कि मैंने अस्सू और वसाख में रात को घर में बैठती थी मेरे। फिर अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ
मैंने फिर उनसे एक सवाल किया कि चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, कपों में तो आप शामिल होते रहे हैं, कबूतर भी आपने बनाए हैं और कबूतर उड़ाना भी आप जानते हैं, तो आप मुझे बताएं 11 बाजियां जो हैं, क्योंकि वो फैसलाबाद है ना, वहां पे 11 बाजियां होती हैं, फिक्स कबूतर होते हैं 11 बाजियां उड़ती हैं। तो मैंने कहा उसमें आपकी कारकर्दगी कैसी, क्या कभी उड़ाई है बाजियां भी? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, 2015, 16, 17, 18 एंड ऑनवर्ड ये आगे वहां से मैंने ना 11 बाजियां उड़ाना शुरू किया था। ठीक है जी। और मजेदार बात यह है कि वो कहते हैं कि जिन जिन के साथ मेरी बाजियां लगी 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, तो मैं उनसे हारा नहीं था, क्योंकि उससे पहले मेरे पास अच्छे जोड़े बन चुके थे। यानी उनका पैगाम है कबूतर परवर हजरात के लिए कि जनाब अगर आपने जंग लड़नी है तो असले की फैक्ट्री अपनी बनाएं, फिर आप जंग लड़ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बाजियां उड़ानी है ना तो आपने जोड़े, कामयाब जोड़े बनाए। जरूरी नहीं है 100 जोड़ा रखना है, कामयाब जोड़े तो 1, 2, 3, 4 भी बन जाए तो उनमें से आगे ब्रीड बना लें। आपको पता तो होगा ना ये मेरे जोड़े के बच्चे ऊपर है, ये शाम को बैठेंगे। ये चीज है असल में जिस पे मैं जोर देना चाहता हूं, इसलिए मैं इनकी शख्सियत का इंतखाब किया, इनकी छत का इंतखाब किया है, ताकि दूसरों के लिए रहनुमाई का जरिया बने। अच्छा जी, 11 बाजियां भी वो कहते मैंने बहुत अच्छी उड़ाई और जीती भी। इस तरह वो जो ना उनका शौक परवान चढ़ता रहा और वो अच्छे से अच्छे कबूतरबाज बनते गए, कबूतर परवर शख्सियत बनते गए, तजर्बा उनके पास जमा होता गया। देखिए, और आजकल वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, घर में कबूतरबाजी का शौक करते हैं और इंतहाई इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बताऊं, उनके एक बेटे हैं, उनको भी ये शौक है, एक बेटे को शौक है, वो भी भरपूर शौक रखते हैं, वो भी बैंक में मुलाजिम है, लेकिन अपने वालिद साहब के साथ पूरा उनके तजर्बे से फायदा उठाते हैं और आगे मिलके दोनों बाप बेटा मिलकर शौक करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं और बहुत अच्छी कबूतरबाजी कर रहे हैं वो, बहुत ही अच्छी। अच्छा जी, ये था उनके बारे में। ठीक है जी। अब मैं एक अहम बात करना चाहता हूं, उनकी बातों से निकली है वो बात, वो ये है कि कहते हैं जी अस्सू और बैसाख में जो है ना वो रात रह जाते हैं, तो वो रात को बैठते नहीं है। रात को कैसे जो उनको हलाया जाए, उनको पक्का किया जाए, रात को डेरे में बैठना उन्हें कैसे सिखाया जाए। ले जी, जब आप शाम को निकालती है ना 4, 5, 6 बजे निकालते हैं, उड़ा लेते हैं, रात को बैठते हैं, ज़ाया ज्यादा होती है। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगा हूं जो बड़ा ही निजाब है, और ये मैंने तरीका जो है ना, मेरे दोस्त है एक चौधरी मुस्तफा गुजर साहब है, आजकल इंग्लैंड में होते हैं। यहाँ पे इनकी छत है लंगरपुर, यानी जेल के पास ही गाँव है, वहां पे छत है। तो ये 12-13 में ना मैं भी वहां पे जाता था, तो इन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की थी और ये मैं सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ, और बड़ी कामयाब टेक्निक है। आपका कोई जानवर ज़ाया नहीं होगा और अंधेरे में भी हिल जाएंगे, वो अंधेरे के भी आदी हो जाएंगे बैठने के। वो इस तरह है कि आप कबूतरों को सुबह अंधेरे में आधा घंटा पहले निकाल लें। ठीक है, जब आप निकालेंगे उड़ाएंगे तो वो डरेंगे, अंधेरे में इधर उधर जाएंगे, लेकिन वो इधर उधर फिरते ना, जब रोशनी होगी ना 15 मिनट बाद, 20 मिनट पहले उड़ा लें, 15 रोशनी होगी तो वो घबराएंगे नहीं, उनकी घबराहट जो है ना वो दूर हो जाएगी। फिर इस तरह आप अगले दिन 25 मिनट पहले निकाल लें, आधा घंटा पहले निकाल लें, 35 मिनट पहले निकाल लें, और 2-4 घंटे तक आप इनको प्रैक्टिस दें। वो अंधेरे में भी उड़ेंगे, आसमान पे जाएंगे, बंद होंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, ना ही जाया होंगे, क्योंकि जब वो इधर उधर से करते उड़ते जब वो इधर उधर जाया होने का खतरा होगा तो दिल की रोशनी चढ़ जाती है, तो वो बैठ जाते हैं, बल्कि उड़ते रहते हैं। मैंने चौधरी मुस्तफा साहब के पास देखा था, सुबह जनाब 2 घंटे पहले हमने 10 कबूतर जो निकाल दिए सुबह, वो उन्होंने आदि किए हुए थे अंधेरे में,
अच्छा वो निकाल दिए, कबूतर बंद हो गए। ऊपर देखा रास्ता तो ऊपर चल रही है, मैंने चल साहब ये क्या किया है, ये तो ऊपर जा रहे हैं, ये तो डरे भी नहीं है ना, इधर इधर डर के नहीं भागे हुए हैं, सबसे जैसे दिन को उड़ाते ऐसे जा रहे हैं। यही तो मैंने प्रैक्टिस उनका दी है, मेरे कबूतर ज़ाया नहीं होते। और दिन की रोशनी होगी तो देखा तो चमकार पे लगे हुए थे वो, 2 घंटे बाद दिन की रोशनी चमकार पे पूरा ऊपर लगे हुए थे वो, और वो 10 कबूतर उड़ाए थे उन्होंने। तो यकीन माने को मेरा ख्याल 6 बजे तक शाम को बैठे थे, 6 बजे तक बैठे थे। ठीक है जी, ये है। तो फिर एक दफा फिर मैं गया तो उन्होंने ऐसे, यानी ये आदि किए हुए थे। फिर उन्होंने जब कप में या बाजियों में उड़ाए या वैसे शौकिया भी वो बहुत उड़ाते थे, तो जनाब इन्होंने सुबह 5 साढ़े 5 बजे पल्ला फेर दिया, 20 कबूतर उड़ा दिए। तो उसके बाद मैं वहीं रहा शाम तक, रात तक। तो उड़ा दिए जब उन्होंने, तो कबूतर बंद हो गए, 2 3 4 5 6 बैठते गए आस्ता आस्ता। और अंधेरा होने के बाद तकरीबन 7 कबूतर बैठे थे अंधेरे में, गुप अंधेरे में, भरपूर अंधेरे में, रोशनियां थी छत में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उड़ाते थे। ये भी एक तरीका है जनाब, इस पे भी आपने गौर करना है। मेरी हर बात में कोई ना कोई सबक होता है, बस ये मैं चीज जानता हूं, कोई ना कोई सबक होता है, आपके लिए रहनुमाई होती है। ठीक है जी। तो मेरी आप दोस्त हज़रात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खास तौर पे आइकॉन बेल जो है उसे जरूर टच करें, ताकि मेरी हर बनने वाली नई वीडियो फौरन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।